आज है मंगलवार और ये है मेरी हेडर। अब आप पूछेंगे इसमें क्या नया है, मंगलवार तो हर हफ्ते आता है तो क्यों है मेरा हेडर, मैं बताता हूँ वो। क्योंकि मंगलवार मतलब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी और पिछले कुछ मंगलवार मार्केट के लिए आशीष ज़बर वॉलेटाइल रहे हैं। मतलब जो वॉलेटिलिटी एक समय पहले निफ्टी के एक्सपायरी से रिलेटेड होती थी, अब वो सेंसेक्स की एक्सपायरी में आ गई है। मैं बात सेंसेक्स की एक्सपायरी कर रहा हूँ लेकिन मैं दिखा निफ्टी रहा हूँ क्योंकि निफ्टी ज़्यादा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पिछले मंगलवार को निफ्टी में 400 पॉइंट का स्विंग था और इस स्विंग में गिर रहा हूँ सिर्फ हाई टू लो का डिफरेंस। अगर आप इंटरडे में स्विंग्स को काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ हाई और लो का जो डिफरेंशियल है वही पिछले मंगलवार को निफ्टी में 400 पॉइंट का था। मतलब इंट्राडे में आपको 400 पॉइंट, एक तो गैप अप गैप डाउन में मूव आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे में हाई और लो का डिफरेंशियल 400 पॉइंट। और ये सिर्फ पिछले मंगलवार का नहीं है, मैंने 4 मंगलवार लिए हैं पिछले 4 मंगलवार डेट के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। 11 फरवरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 400 पॉइंट का स्विंग, 4 फरवरी को 340 पॉइंट का स्विंग, 28 जनवरी को 280 पॉइंट का स्विंग और 21 जनवरी को 450 पॉइंट का स्विंग निफ्टी में। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये हाई और लो का डिफरेंस है सिर्फ। इतना मार्केट ने इंट्राडे में आपको एक तरफ का मूव दिया है और उसमें बीच बीच में ऐसा नहीं हुआ कि वन वे वो 400 450 पॉइंट का मूव आ गए हैं। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। 21 जनवरी को हम मुझे अगर मेरी मेमोरी सही है तो मैं फटाफट बताता हूँ आपको। हाँ, 21 जनवरी वाला जो मंगलवार था उसमें हम बंद हुए थे डे लो पर। 28 जनवरी वाला जो दिन था उसमें हम बंद हुए थे डे हाई और डे लो के बीचों बीच। उसके बाद 4 फरवरी को हम बंद हुए थे एग्जैक्ट डे लो डे हाई पर 4 फरवरी वाला वो जो स्विंग था वो अच्छा था। और 11 फरवरी को हम बंद हुए थे ऑलमोस्ट डे लो पर। तो ये स्विंग्स जो हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है कि काफ़ी डे हाई या डे लो के काफ़ी करीब जाकर आप बंद होते हैं। तो 4 में से 2 मंगलवार को जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम दिन के हाई पर बंद हुए और 2 मंगलवार पर दिन के लो पर बंद हुए करीब करीब। तो मेरा ये मानना है कि ना, आज कोई बड़ा नज़रिया मत लेकर चलिए। 2-2 का स्कोर चल रहा है, अब 3-2 किसके फेवर में होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस समय ना बहुत लोग एक जो गलती कर रहे हैं ना इस मार्केट में, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं तो खैर ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इस मार्केट में अगर ट्रेडर होता ना तो ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती एक रिट्रीट पर जाने के लिए, या एक आराम से क्या बोलते हैं उसको, जो मुंबई के पास होती है विपासना, उसमें जाने के लिए, या कुछ मतलब कुछ भी करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग से बचें इस मार्केट में, क्योंकि पता है क्या होगा, मार्केट एक ऐसे फेज में है जहां पर अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उससे होगा क्या, ये ओवर ट्रेडिंग आपको ख़त्म कर देगी। अगर आप अच्छे ट्रेडर भी हैं ना, आपको सेल्फ डाउट आने लगेंगे, आपको लगने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब शायद मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ, ये मार्केट ही इतना टफ है। तो इसके लिए इस मार्केट में ना, और प्लस आपकी पूंजी खत्म होगी कैपिटल इरोजन होगा, मूड ख़राब होगा, सब कुछ होगा, क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा कुछ टाइम के लिए, जब तक बड़ा ट्रेंड इमर्ज ना हो, या तो आप उस बड़े ट्रेंड के साथ रह सकते हैं। अच्छा, वो भी इजी नहीं है। जैसे अगर आप शॉर्ट है मार्केट में, बीच बीच में इस तरीके के मूव्स भी आते हैं, तो वो भी इजी नहीं है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि कुछ टाइम के लिए कुछ और करें, भले ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहें तो बेटर रहेगा। हाँ, अगर कंपल्सिव ट्रेडिंग करनी है तो करें, ये हमारा तो काम है, हमको तो रोज शो चलता उस पर चर्चा करेंगे भी। एग्जैक्टली। लेकिन अदरवाइज मेरा ये मानना है कि फेजेस हैं मार्केट के। ये मार्केट ने बहुत इजी फेजेस भी दिए हैं आपको। इजी तो खैर वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब हाइंडसाइट में कह सकते हैं मार्केट ने ऐसे फेजेस भी दिए हैं आपको जिसमें आपने जहां खरीदा, जो खरीदा वो चला है। तो ये एक ऐसा फेज है जिसमें आप जहां खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं वो नीचे आ रहा है, एक्सेप्ट 1-2 एक्सेप्शन। तो थोड़ा सा मार्केट काफ़ी टफ है इस समय। सही में वो फेज भी देखा है।